हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। नहीं समझ में आता है कि जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं वो कैसे एप्लीकेबल होते हैं, रिवर्स चार्ज कब लगता है, कितने रेट से जीएसटी पे करना पड़ता है, किसको कब जीएसटी पे करना है। बहुत कंफ्यूजन होता है दिमाग में। इस वीडियो को देखने के बाद सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑलमोस्ट जितने भी रूल्स हैं जीएसटी के ऑन जीटीए उन सबको कवर करने की कोशिश की गई है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि सर जीटीए होता क्या है। तो देखिए, जीटीए कोई भी पर्सन जो प्रोवाइड करता है क्या सर्विस, किस चीज की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। कैसे? बाय रोड। यहाँ पर ट्रेन, एयर वो इंक्लूड नहीं होता है जीटीए में। जीटीए का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड जो इशू करता है कंसाइनमेंट नोट्स। तो जीटीए को जीटीए कहने के लिए कंसाइनमेंट नोट्स का होना भी बड़ा जरूरी है। अब कंसाइनमेंट नोट्स क्या होता है? जिसमें भाई कंसाइनर का नाम, जो भेज रहा है, कंसाइनी का नाम, गुड्स का नेचर, क्या गुड्स जा रहा है, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। इनवॉइस का छोटा भाई आप कह सकते हो कंसाइनमेंट नोट। तो हर वो पर्सन जो सर्विस देता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की और जो इशू करता है कंसाइनमेंट नोट और थ्रू रोड, उसको बोलते हैं अपन जीटीए। अब बात करेंगे कि भाई जीटीए के ऊपर जीएसटी के कौन कौन से प्रोविजंस लगते हैं। तो भैया सबसे पहले देखिए, जीटीए के साथ सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं, वही जीटीए में इंक्लूड किया जाएगा। जो सपोर्ट सर्विस होती हैं, जैसे अगर एक जीटीए गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के साथ साथ लोडिंग अनलोडिंग उसकी सर्विस दे रहा है, पैकिंग अनपैकिंग की सर्विस देता है, ट्रांसशिपमेंट की सर्विस दे रहा है, टेम्परेरी वेयर हाउसिंग भी बना के दे रखा है कि भाई अपना गुड्स यहाँ पर आप रख सकते हो, ये सारी सर्विसेज भी जीटीए में ही इंक्लूड की जाएंगी। अलग से इसको कोई सर्विस नहीं माना जाएगा। जो प्रोविजंस जीटीए पर एप्लीकेबल होंगे, इन सारी सर्विसेज पर भी वही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है सर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, रिवर्स चार्ज, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आगे चलकर बड़ा यूज होने वाला है, तो इसको यहीं समझ लेते हैं। नॉर्मली जीएसटी में क्या होता है कि भाई जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है, सप्लायर की होती है। जो गुड्स सर्विस दे रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं किया तो कस्टमर से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में इसका जस्ट उल्टा होता है। जो गुड्स एंड सर्विस का रिसिपिएंट होता है वही पे करता है जीएसटी गवर्नमेंट को। सप्लायर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उल्टा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसिपिएंट की होती है कि भाई वो पे करता है गवर्नमेंट को जीएसटी। तो यहां पर काम उल्टा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। ठीक हो गया कि आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो जीटीए देता है उस गुड्स से रिलेटेड, वो एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर जीएसटी की कोई बात नहीं होगी, कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहली सर्विस है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर खेती किसानी कोई किसान अपनी फसल या कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो लेके जा रहा है तो वो जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट है। दूसरा, वो जीटीए की सर्विस जहां पर जो कंसिडरेशन है ना वो 1500 रुपए से कम है, टोटल कंसिडरेशन 1500 से कम है, जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट। और अगर मान लीजिए एक बार में गुड्स आया, फिर दूसरी बार में गुड्स आया, फिर तीसरी बार में गुड्स आया, लेकिन इन सबको मिला के भी अगर ये 750 से कम है, सारे गुड्स को मिलाकर अगर ये 750 रुपीज से कम है कंसिडरेशन, तो वो भी जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट। उसके अलावा दूध, नमक, है ना, आटा, दाल, चावल, इसको लाना ले जाना है, जीटीए एग्जेम्प्ट। न्यूज़पेपर, मैगजीन एग्जेम्प्ट। कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कोरोना आ गया था, कहीं दवाई लेके जाना है, तो ऐसे रिलीफ मटेरियल्स एग्जेम्प्ट। जो हमारी डिफेंस है, जो मिलिट्री की इक्विपमेंट्स हैं, वो जब यहाँ से वहां जाते हैं, वो अगर जीटीए की सर्विस यूज करते हैं तो ये सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट। तो ये वो लिस्ट है जो जीटीए प्रोवाइड करता है, तो ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। जब जीएसटी में एग्जेम्प्ट है तो फिर जीएसटी के कोई भी प्रोविजंस एप्लीकेबल तो होंगे नहीं। आगे चलते हैं सर।
अब सीधे बात करते हैं जीएसटी के मैकेनिज्म की ऑन जीटीए, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, जो जीटीए होता है उसके पास दो ऑप्शन है आज के टाइम में। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, चाहे तो वो नॉर्मल चार्ज को ऑप्ट कर ले। नॉर्मल चार्ज मतलब जहां जीटीए ही पे करेगा जीएसटी। और दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है कि वो रिवर्स चार्ज में चला जाए, जहां पर जीटीए को नहीं पे करना है जीएसटी। कौन पे करेगा? रिसिपिएंट। ओके सर, तो पहले में आ जाते हैं। अगर जीटीए नॉर्मल चार्ज, इसको फॉरवर्ड चार्ज भी बोलते हैं, अगर जीटीए नॉर्मल चार्ज को ऑप्ट कर लेता है तो दो ऑप्शन आ जाते हैं। अगर जीटीए आईटीसी क्लेम करेगा तो जीएसटी पे करेगा 12%, और अगर आईटीसी नहीं क्लेम करेगा तो फिर जीएसटी पे करेगा 5%। समझ में आ गया? तो अगर भाई आईटीसी पे करने के बाद फायदा हो रहा है, आईटीसी क्लेम करने के बाद फायदा हो रहा है, तो 12% में चला जाएगा। और अगर आईटीसी क्लेम ना करने में फायदा है, ज्यादा आईटीसी है ही नहीं बंदे के पास, तो फिर वो 5% पे करेगा विदाउट आईटीसी। ये दो ऑप्शन रहेंगे अगर नॉर्मल चार्ज है। और अगर जीटीए ये सोचता है कि अरे यार हटाओ, इतना कौन टेंशन ले, हम जाएंगे रिवर्स चार्ज में, जो रिसिपिएंट है वो पे करेगा, उस केस में रिसिपिएंट कितना जीएसटी पे करेगा? 5%। और जो भी जीएसटी पे किया जाता है रिवर्स चार्ज में, वो आईटीसी मिल जाता है। अब ऐसा ना सोचिए कि रिसिपिएंट ने पे करा बेचारा, अब वो गुड्स भी रिसीव करे, सर्विस भी वही रिसीव कर रहा है और वही पे कर रहा है रिवर्स चार्ज में। जो भी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे किया जाता है वो उसको क्लेम कर सकता है एज अ आईटीसी। तो ये है जीएसटी का पूरा मैकेनिज्म जीटीए के केस में। कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा सर, कोई जीएसटी नहीं होगा अगर जीटीए अपनी सर्विस पे कर रहा है किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जीटीए अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो ऐसे केस में जीटीए को पे करना पड़ेगा जीएसटी। लेकिन अगर जीटीए भी रजिस्टर्ड नहीं है और सामने वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड नहीं है तो यहां पर भी जीएसटी की कोई बात नहीं होगी, यहां भी जीएसटी एक्सेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब ये जो ऑप्शन है जीटीए के पास कि हम फॉरवर्ड चार्ज में जाएंगे कि रिवर्स चार्ज में जाएंगे, इसके लिए जीटीए को एक फॉर्म होता है एनेक्सर 5 करके, उसको फिल करना पड़ेगा हर साल 15 मार्च से पहले पहले। जैसे मान लीजिए अभी अगला जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25, उसके लिए आपको अगर ऑप्ट करना है फॉरवर्ड चार्ज तो क्या ड्यू डेट होगी? 15 मार्च 2024। तब आप जाके 24-25 के लिए क्लेम कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई हर साल ये डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें ये बोल दिया गया है कि एक बार अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर लिया तो आपको हर साल डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है, एक बार अगर आपने ऑप्ट कर लिया, एनेक्सर 5 फाइल कर दिया, तो फिर आप ऐसा माना जाएगा कि अब आप हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में ही रहने वाले हैं। एवरी ईयर आपको डिक्लेरेशन फाइल नहीं करना है। ठीक है सर। सर क्या जीटीए को रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करवाना है? करवाना है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर जीटीए ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो 100% रिवर्स चार्ज में है, जीटीए के ऊपर कोई भी जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इन दैट केस जीटीए नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड। वहां पर जीटीए को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई नीड नहीं है अगर वो 100% रिवर्स चार्ज में काम करता है तो। लेकिन अगर जीटीए के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर उसको लेना पड़ेगा भाई। और जितने भी जीटीए हैं सभी लगभग लगभग जो है वो दूसरे स्टेट में तो जाते ही जाता है उनका गुड्स या सर्विस। तो भैया उस केस में जीटीए को तो भैया रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 100% रिवर्स चार्ज है तो वहां जीटीए एग्जेम्प्ट है रजिस्ट्रेशन से भी। ठीक है सर। उसके अलावा सर क्या इनको कोई अलग से रिटर्न फाइल करना पड़ता है? नो, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर क्या जीटीए के लिए कोई अलग से रिटर्न है? नहीं, वही नॉर्मल रिटर्न होते हैं जीएसटीआर 1 और 3B, जैसे हम लोग नॉर्मली फाइल करते हैं, जीटीए भी वही रिटर्न फाइल करता है एकदम नॉर्मली। उनके लिए अलग से कोई रिटर्न्स नहीं होते हैं। अब सर रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा? भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि कंसाइनर हो, कंसाइनी हो, कोई रिसीवर है, सप्लायर है, तो आरसीएम पे कौन करेगा? तो भाई सिंपल सा फंडा है, बेसिक लॉजिक है, हु पेज किराया फ्रेट। जो फ्रेट पे कर रहा है
वही पे करेगा आरसीएम में जीएसटी भी। अगर सप्लायर पे कर रहा है गुड्स का किराया तो वो पे करेगा जीएसटी। अगर रिसीवर पे कर रहा है किराया फ्रेट तो फिर जो है वो रिसीवर पे करेगा जीएसटी आरसीएम में। और अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो जीटीए खुद पे करेगा। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा जीटीए का कॉन्सेप्ट। जहां जहां कंफ्यूजन थी हमने सब कुछ कवर कर लिया। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सीए विद्या 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।